पूछते हैं कि वह दोनों प्राणी कहाँ जाते हैं। तब सूत जी कहते हैं कि वह ब्राह्मण की स्त्री मरकर विमान पर बैठ के बैकुंठ गई और वह ब्राह्मण यमराज के यहाँ गया, जहाँ पाप पुण्य का विचार होने लगा। चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने अनेकों पुण्य दान किए हैं, जब से इसने जन्म पाया है तब से केवल 2 बड़े पाप किए हैं। यमराज ने कहा, वह कौन से पाप हैं? उसी के अनुसार इन्हें दंड देना चाहिए। एक बार इन्होंने यज्ञ किया। जब ब्राह्मण को भोजन के लिए निमंत्रण दिया तो वहाँ एक हरिजन आ गया और कृष्णदत्त से कहता है, मुझे भूख लग रही है, सो मुझे थोड़ा भोजन करा दीजिए। तब इस ब्राह्मण ने क्रोधित हो उसे 2-4 अनुचित शब्द कहा था। वह साधु कटु शब्दों को सुनकर भूखा चला गया था, यह इसका अपराध हुआ। हरिजन जिस यज्ञ में आते हैं और वहाँ पर भोजन न प्राप्त होने पर भूखे ही वापस लौट जाते हैं, इसमें यज्ञ करने वाले का सारा पुण्य क्षीण हो जाता है और पाप होता है। दूसरा पाप, जब इसकी स्त्री ने गुरु किया था तब उसके ऊपर इसने क्रोध किया था, इसी कारण इसका पुण्य घटकर थोड़ा रह गया है। यमराज कहते हैं कि इसे हाथी बनाकर राजा के भवन में भेजो। इस प्रकार धर्मराज ने आज्ञा दी। तब कृष्णदत्त हाथी का शरीर पा कुछ दिन वन में व्यतीत कर चंद्रसेन राजा के घर आया। कुरुक्षेत्र का राजा चंद्रसेन हमेशा धर्म करता था। इधर ब्राह्मण की स्त्री यह देख अत्यंत दुखी हुई। मोहयुक्त मन में खेद कर सोचने लगी, मेरे पति ने गज का तन पाया है, सो वह ब्राह्मणी वर प्राप्त करके मृत्यु लोक में आ गई, क्योंकि प्राणी जिस वस्तु की आशा करता है वही प्राप्त करता है। जिस राजा के घर उसका पति हाथी बनकर आया था, उसी की सुंदर रूपवती सुता बन वह प्रकट भई। दान देने और गुरु दीक्षा लेने से वह राजा कन्या हुई। इसके विपरीत वह ब्राह्मण राजा का हाथी हुआ। अब आगे का विवरण देखिए। जब कन्या कुछ बड़ी हुई तो एक दिन हाथी के पास अपना पति जानकर जाती है। हाथी ने देखा यह मेरी स्त्री थी जो राजा की कन्या कहलाती है। दोनों की प्रीति दिन दिन बढ़ने लगी। एक दिन राजा ने सोचा पुत्री ब्याह योग्य हुई। राजा ब्राह्मणों को बुलाकर स्वयंवर की साइत पूछकर यत्न करने लगा। यह सुनकर हाथी भोजन और जल का त्याग कर मन में शोक करने लगा। राजा ने श्रेष्ठ वैद्यों को बुलाकर हाथी को दिखाया, फिर भी हाथी ने कुछ नहीं खाया। कितने ही दिन बीत गए, तब राजा को चिंता होने लगी। तब कन्या पिता से बोली, कहो तो मैं हाथी को भोजन करा दूं। यह सुन राजा ने कहा, तो क्यों नहीं जाती हो? क्या वह मर जाएगा तब जाओगी? पिता के अनुसार वह अपने पूर्व जन्म के पति के पास आई और कहने लगी, आप क्यों उदास हो? बहुत दिनों से भोजन क्यों त्याग दिया है? इसका कारण क्यों नहीं बताते? हाथी बोला, राजा तुम्हारा ब्याह करना चाहता है, यह सोच मुझे दुख हो रहा है। जब से तुमने यहाँ जन्म लिया है, एक क्षण हमारा साथ नहीं छूटा। यही सोच मेरे हृदय में दुख हो रहा है कि जिससे ब्याह होगा वही तुम्हारा पति हो जाएगा। इसलिए मैंने दाना पानी त्याग दिया है और नित्य इसी कारण उदास रहता हूँ। यह सुन कन्या मीठे शब्दों में कहती है कि शोक करने से दुख और
हानि होती है। मैंने तुम्हें मनुष्य योनि में समझाया था कि गुरु कर राम को सुमिरो, नहीं तो अवसर बीत जाएगा। तब तुमने कार्तिक आने का समय विचारा, अवसर चूक गया और अब हाथी के शरीर में दुखी हो। पहले इस बात का ध्यान कर भगवान से विमुख रहे, सो अब 84 योनि में आकर दुख उठा रहे हो। तुम्हें वचन देती हूँ, शोक को छोड़कर भोजन करिए, मैं अन्य से ब्याह न करूँगी। यह सुनते ही हाथी दाना पानी करने लगा। राजा ने यह देख पुत्री से पूछा, तुमने इसे क्या उपदेश किया जो यह हाथी दाना पानी खाने लगा? कन्या ने कहा, यह पूर्व जन्म का मेरा पति था और मैं इसकी स्त्री थी। ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म था। मैंने गुरु कर राम का भजन किया था, इस कारण मैं राजा की कन्या हुई। और इन्होंने अनेक दान तो दिए किंतु गुरु नहीं किया, इस हेतु हाथी हुए। इन्होंने मेरा स्वयंवर सुनकर भोजन करना त्याग दिया था। मैंने इनसे जब ब्याह न करने की प्रतिज्ञा की है, तब इन्होंने भोजन किया है। पुत्री की ऐसी बातें सुनकर राजा हर्षित हुए, किंतु कन्या की बातों को असत्य ही मानकर स्वयंवर का साज सजाते रहे, जिसमें दूर दूर के राजा आते हैं। रानी कन्या को नहलाकर सुंदर श्रृंगार कराया और प्रेम से गोद में बिठाकर कहा, हे पुत्री, स्वयंवर में अनेक राजा आए हैं, जो मन का हो उसके गले में जयमाला डालो। इस प्रकार समझा उसके हाथ में माला दे एक सहेली के साथ विदा किया। तब वह कुमारी राजाओं को किंचित न देखकर सीधे हाथी के पास आई। माला को हाथी के गले में डालते देखकर राजागण चकित रह गए और सब कहते हैं कि कम अवस्था के कारण इसकी मति भ्रम हो गई है, पुनः फिर से माला डालने दो। सखी राजकुमारी को रानी के पास लाती हैं, सो माता क्रोधित हो कहने लगी, क्या विधाता ने तुम्हारी मति को भ्रष्ट कर दिया, जो राजाओं को छोड़ हाथी के गले में जयमाला डाली है। जिसे विधाता दुख देना चाहता है, उसकी बुद्धि प्रथम ही नाश हो जाती है। इस प्रकार पुनः माला हाथ में दे कहा, अब की बार राजाओं के ही गले में यह माला डालना। कुमारी ने जाकर पुनः उसी हाथी के गले में माला डाल दी। यह देख सभी भूपगण चलते हैं। तब राजा दुखित हो तलवार से कन्या को मारने दौड़ा। श्रुतियों के धारण करने वाले विज्ञ ब्राह्मणों ने राजा के हाथ से तलवार लेकर कहा कि कुमारी अभी छोटी और अज्ञान है, अतः मारना ठीक नहीं है। खेत चरने वाली गाय, चोरी करने वाला ब्राह्मण, सुत की मूर्ख और व्यभिचारिणी स्त्री, यति और भ्रष्ट हुआ मनुष्य, इनको मारना उचित नहीं है। 10 गायें मारने पर जो पाप होता है, वही पाप एक ब्राह्मण के मारने से होता है। 10 ब्राह्मण मारने से जो पाप होता है, वही एक स्त्री मारने से, और जो 10 स्त्री के वध से पाप होता है, वह एक कन्या के मारने से, तथा 10 कन्याओं के मारने का पाप एक यति तपस्वी के मारने से प्राप्त होता है। 10 तपस्वी मारने पर जो पाप लगता है, वह एक हरि भक्त मारने से होता है। इसलिए हरि भक्त ढूंढकर उसे तिलक चढ़ाकर ब्याह कर दो, यही उत्तम है। यह सुन राजा ने नाई और ब्राह्मण को बुलाकर वर ढूंढने के लिए भेजा। वह अनेक गांव देशों में गए और जहां तहां राजाओं को देखते हैं,
गूंगा, अंधा, लंगड़ा, पागल, कोढ़ी, सिर्री, इसी प्रकार के वर जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ मिलते थे और कन्या के समान कोई वर नहीं मिलता था। तब ब्राह्मण और नाई लौट आए और राजा को सब समाचार बताया। यह सुन राजा ने कन्या की जन्म कुंडली मंगवाकर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दिखाई। ब्राह्मणों ने कहा, कन्या ने जो बात कही वह सत्य थी। हाथी राजा का जामात्र है। इस निंदा से राजा को ग्लानि हुई और उसने जलने के लिए अग्नि कुंड बनवाया। गोबर और घी से अग्नि कुंड को भरकर जब राजा उसमें जलने को चला, उस समय नारद मुनि ने आकर राजा का हाथ पकड़कर खींच लिया। नारद ने पूछा, राजा तुम किस लिए अग्नि में जलते हो, इसका कारण बताओ। राजा ने कहा कि इस हाथी ने दाना पानी छोड़ा, मेरी कन्या ने इसे भोजन कराया। मैंने पूछा, तुमने इसे भोजन कैसे कराया? तब कन्या ने कहा, यह मेरा पति है। उसकी बात को मैंने असत्य मानकर स्वयंवर की रचना की। तब कन्या ने हाथी को जयमाला पहनाई। यह देख मैंने उसके लिए वर की तलाश कराई, लेकिन जैसे कन्या थी वैसा वर न मिला, कोढ़ी अपंग ही मिले। तब मैंने कुंडली बंचवाई तो जैसा कन्या ने कहा वह सत्य पाया। उस पर यह मूर्ख मनुष्य हमारी निंदा करते हैं, सो निंदा को न सहन कर अब जल मरूंगा। यह सुन नारद ने कहा, राजा आग में मत जलिए, मैं एक उपाय सोचा है कि अगर हाथी को राम नाम सुनाया जाए तो हाथी मनुष्य हो जाएगा। नारद के वचनों को सुन राजा को बहुत हर्ष हुआ और वह चरणों में गिरकर कहते हैं कि अब देर नहीं करिए और हाथी को गुरु मंत्र सुनाइए, जिससे मेरी अपकीर्ति न हो। मनुष्य होने पर मेरी कन्या का इससे पाणी ग्रहण हो जाए। यह सुन नारद ने हाथी को मंत्र सुना, सब पापों से मुक्त किया। जिसके मुख द्वारा एक बालक उत्पन्न हुआ, जिसकी सुंदरता वर्णन योग्य न थी। गोरा शरीर, बड़े बड़े नेत्र, चंद्रमा के समान सुंदर मुख शोभायमान था। उस बालक को देख राजा और रानी एकाग्र चित्त से निहारने लगे और सारी सखियां देख देख प्रशंसा कर कन्या के भाग्य की सराहना करने लगीं। पहले जो शरीर पर अनेकों दुख पाए हैं, इससे ऐसा वर पाया है। हमें तो ब्रह्मा ने ऐसा वर नहीं दिया। सभी सखियां उसकी बड़ाई कर ऐसा अपने मन में कह रही थीं। तब बालक ऋषि के चरणों में शीश नवाकर अपना चित्त बारंबार लगाता है कि मुझ पापी के पापों को नष्ट करने वाले ऋषि राज आपकी जय हो। मैंने हाथी का शरीर पाकर बहुत दुखों को उठाया, उससे आपने मेरा उद्धार किया। अब मैंने आपकी कृपा से सत्संग का प्रभाव जाना, जिससे बिगड़ा कार्य भी बन जाता है। तब नारद जी ने उसे श्रेष्ठ शिक्षा दी। बालक सप्रेम उसे हृदय में धारण करता है और रानी, राजा, कन्या सहित तीनों नारद के शिष्य बन गए। इसके पश्चात पंडित को बुला ब्याह करने का शुभ दिन पूछा तो पंडित पत्रा को देखकर कहता है कि राजन, आज की लग्न बहुत उत्तम है। यह सुन राजा मन में विश्वास कर गंधर्व रीति से ब्याह के शिष्टाचारों को समाप्त किया। बहुत प्रकार का दहेज दे महान आनंद मनाया। राजा ने कन्या का विवाह इस उत्साह से किया जिसका वर्णन संभव नहीं है। राजा ने गज, घोड़े, असंख्य धन ब्राह्मणों को दान दिया।
वैकुंठ के समान सुख दिन पर दिन छा रहा था। यह गुरु के चरणों का प्रसाद है जिससे संशय नष्ट होता है। गुरु के समान तीनों लोकों में और दूसरा देवता नहीं है, इसलिए हे सौनिक मुनि, गुरु की सेवा सदैव करनी चाहिए। दीप उड़ाए मणि चंद्र